Hello everyone, welcome to my channel Modi Academy. My name is Anjali and today we are studying chapter number 13, Why do we fall ill? So आज हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं अबाउट इम्यूनिटी सिस्टम और दूसरे पार्ट्स भी प्रेजेंट है इन माय चैनल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड ना ही ये सब्जेक्ट के और भी कई सारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स के विच यू विल फाइंड वेरी यूजफुल सो प्लीज़ चेक इट आउट। सो आज का जो टॉपिक है वो है इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में। तो ये इससे ही पता चल रहा है चैप्टर के स्टार्टिंग से ही कि वाई डू वी फॉल इल। सो समथिंग रिलेटेड टू आवर बॉडी फंक्शंस, हाउ इट वर्क्स एंड किस तरह से हमें बाहर के एटमॉस्फेयर से, बैक्टीरिया से, वायरसेस से हमारी बॉडी जो है प्रोटेक्ट कर रही है खुद को। किस तरह से हम इतनी पल्यूटेड लैंड में रह कर भी ज़िंदा है अब तक। सो दिस इज़ अबाउट दैट कि हमारी बॉडी किस तरह से फंक्शन कर रही है अराउंड द बैक्टीरिया एंड वायरस, हाउ इट्स किलिंग दैम। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमारी बॉडी है उसके पास एक खुद का इम्यूनिटी सिस्टम है, खुद का एक क्लीनिंग सिस्टम है विच वर्क्स वेरी वेल। कि जब भी हमारी बॉडी में किसी तरह का अटैक होता है, किसी डिसीज़ का अटैक होता है, सो हमारी जो बॉडी के जो सेल्स है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो एक्टिव हो जाती है और पूरी कोशिश करती है उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए। सो बाय दैट टाइम वी फॉल इल फॉर 2 और 3 डेज़, बट हमारी बॉडी फिर से पहले की तरह रिकवर कम्प्लीटली हो जाती है बिकॉज ऑफ द इम्यूनिटी सिस्टम। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन चैप्टर विच इज़ हेल्थ। हेल्थ इज़ अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, सो हम जो हेल्दी है वो ना ही सिर्फ इससे है कि हमारी बॉडी फुल्ली फंक्शनल है, हमारी बॉडी ठीक से काम कर रही है, हमारे ऑर्गन्स ठीक से काम कर रहे हैं, बट अ हेल्दी पर्सन इज़ ऑल्सो हेल्दी बाय मेंटली एंड सोशल वेलबींग। कि हमारे जो मेंटल है, हमारी मेंटल हेल्थ है, हमारा जो स्ट्रेस है वो भी ना हो, हम ठीक से सोच पा रहे हैं, हम डिप्रेस्ड नहीं है। It is also included in a health and social well-being is how our nature is around people, हमारा behavior किस तरह से है, this is all counted in health. So health is a complete state of physical, mental and social well-being. Now what is immune system? ठीक है, पहले हमने थोड़ा ब्रीफ देख लिया कि इम्यून सिस्टम क्या होता है. नाउ विल लर्न अबाउट इम्यून सिस्टम इन डिटेल. द इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स विच प्रोटेक्ट्स अवर बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस. ठीक है, सो हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स है, जितने भी ऑर्गन्स है, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे अगेंस्ट द पैथोजेंस. पैथोजेंस क्या है? जो भी चीज़ें हमारी बॉडी को हार्म कर सकती है, जितने भी वायरसेस है, बैक्टीरिया है, किसी भी तरह का डैमेज caused in our body is protected by certain amount of cells is called as immune system. Pathogens are defined as everything from parasites to fungi, bacteria, virus and haptens. Haptens are molecules that may cause an immune response when they come in contact with protein. ठीक है, सो हैप्टीन्स क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कि जो हमारे जो प्रोटीन लेवल है हमारी बॉडी को वो ऊपर नीचे कर देता है एंड तभी वो जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्टिव हो जाते हैं इम्यून सिस्टम के टू प्रोटेक्ट देयर प्रोटीन. ठीक है, all these cells and molecules are disturbed in all the tissues of body as well as lymphoid organs, which eliminates or prevents microbial infection to decrease the growth of tumor and starts repairing process of damaged tissues. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जितने भी सेल्स है वो सभी टिश्यूज़ में, बॉडीज़ में फैले हुए हैं, लिम्फोटिक ऑर्गन्स में भी है, टू एलिमिनेट माइक्रोबियल इन्फेक्शन. ठीक है, हमें कभी कभी छोटे छोटी इंजरीज़ हो जाती है जो कि बाहर की तरफ नहीं दिखाई देती, बट इंटरनली वो इंजरीज़ बड़ी हो जाती है. वहाँ पे मे बी ट्यूमर हो सकता है, ब्लड क्लॉट हो सकता है, विच इज़ वेरी हार्ड टू हील. बट अगर हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है प्रॉपरली काम कर रही है, हमारे टिश्यूज़ ठीक से काम कर रहे हैं, सो इट विल रिपेयर इट्सेल्फ. ठीक है, वो डैमेज खुद ही रिपेयर कर लेंगे. सो इट्स ईजी फॉर अ हेल्दी पर्सन टू रिकवर
जो नॉन हेल्दी पर्सन है, जिसकी बॉडी ठीक से काम नहीं कर रही है, कोई एजेड पर्सन है, यू हैव सीन दिस कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स है उन्हें कभी कभी ऐसी चोटें लग जाती है जो कि बहुत हार्ड होता है रिकवर होना, बट इन किड्स एंड अडल्ट्स कि वो रिकवरी फास्ट होती है बिकॉज दे आर स्टिल हेल्दी, देयर ऑर्गन्स आर कम्प्लीटली वर्किंग, उनके सेल्स अच्छे से रिन्यू हो रहे हैं. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट इज़ दिस इज़ द इम्यून सिस्टम. कम्प्लीटली वो कौन कौन सी चीज़ें जो ऐड होती है वो है टॉन्सिल्स एंड एडिनॉइड्स, लिम्फेटिक्स वेसल्स, थाइमस, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, अपेंडिक्स एंड बोन मैरो. ठीक है, सो ये जो है वो इम्यून सिस्टम के मेन ऑर्गन्स हैं. सो बोन मैरो के बारे में एक बात है कि बोन मैरो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट part of immune system, because when a person gets ill and gets very harmful diseases like cancer or any dysfunctionality in the organs, the most important thing that doctors can do is replacing bone marrow. ठीक है, सो वो एक नई रिन्यूड सेल्स जो है वो हमारी बॉडीज़ को मिलते हैं जिससे हम कम्प्लीटली हील हो सकते हैं. सो बोन मैरो इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम. Now there are different types of immunity. So first is innate immunity. We all are born with innate or natural immunity, a type of a natural protection. ठीक है, हम सभी जो है वो पैदा हुए इस इम्यूनिटी से. वो हमने खुद सीखी नहीं है, हमारी बॉडी ने खुद नहीं बनाई है. वी वर बॉर्न विद इट. ठीक है, द इम्यूनिटी विच इज़ प्रेजेंट इन एनी ऑर्गेनिज्म बाय बर्थ इज़ कॉल्ड एज इन्नेट इम्यूनिटी. ठीक है, सो हमारी बॉडी जो है वो पैदा हुई थी उस इम्यूनिटी से कि जैसे ही हमारा जब हम जन्म लेते हैं तभी हमारे आसपास इतने बैक्टीरियाज, फंगस, वायरसेस होते हैं, बट वी वर बॉर्न विथ इट. दैट्स वाई आवर बॉडी इज़ प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट ऑल दोज. ठीक है, innate immunity refers to the body defense system. For example, the skin, the barrier of human body function by protecting the entry of germ and other diseases causing pathogens. ठीक है, तो हमारी जो स्किन है वो हम लेकर पैदा हुए, वो एक बैरियर है फॉर आवर बॉडी कि कोई भी जो जर्म्स है वो एंटर ना हो. ठीक है, कई जगह से हम अगर छिल जाते हैं वो जगह अगर खुली रह जाती है, सो देर आर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड ओवर देर, बिकॉज वो जगह खुली है, वी कैन सी थ्रू इट, हमें टिश्यूज़ दिख रहा है, ब्लड दिख रहा है. सो वही बैक्टीरिया, वायरसेस को भी दिखेंगे एंड दे विल स्टार्ट अटैकिंग इट, बिकॉज ऑफ विच इट कॉजेस इन्फेक्शन. ठीक है, नेक्स्ट इज़ टू टाइप ऑफ इम्यूनिटी, अडेप्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी. ठीक है, so first is active immunity, in which of adaptive immunity which is developed due to production of antibodies one's own body. ठीक है, this type of immunity occurs when we are in contact of pathogen or its antigen. When the active immunity happens for the first time, it is called as primary response. ठीक है, तो जब भी एक्टिव इम्यूनिटी होती है तो वो एक प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है. तो हमारी बॉडी ने एक काम चलाऊ सेल जनरेट कर लिया है. एक्टिवली किसी चीज़ का अगर हमारी बॉडी पे अटैक हुआ है तो तुरंत, जैसे हमें कोई चीज़ गर्म लगी तो हम वहाँ से तुरंत एक एक्शन लेंगे, वैसे ही हमारी बॉडी को कोई चीज़ गलत लगी तो वो अपने आप से वो एक्शन लेगी एक्टिवली. Once a body experiences a pathogen for the first time, it keeps a few of antibodies that attack that pathogen. ठीक है, हमारी बॉडी को जब पता चल जाएगा कि इस चीज़ का सल्यूशन ये है तो वो उसकी एंटीबॉडीज़ पहले से बना कर रखती है ताकि वो चीज़ हमें वापस अटैक करे, सो इट कैन फाइट बैक. ठीक है, जब अगर हमें पता चल गया कि ये रूट छोटा है तो हम लंबा रूट क्यों लेंगे. ठीक है, तो हर बार हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ नहीं बनाती रहेगी. अगर एक बार हमें पता चल गया कि ये जो सेल है, ये जो पैथोजन है, उसका ये एंटीडोट है, ये एंटीबॉडीज़ उन्हें अटैक कर सकती है, तो वो वही बनाएगी. वाई विल इट मेक एंटीबॉडीज़ एवरी टाइम. ठीक है, तो वो कुछ एंटीबॉडीज़ रखेगी ही उनसे अटैक से बचने के लिए.
Now, passive immunity. Passive immunity is developed by antibodies that are produced outside the body. This immunity lasts for short time. For example, antibodies present in a mother's breast milk provides a baby with temporary immunity against the disease. ठीक है. So we all know that for first 6 months for every baby, mother's milk is must and very important. So this is the reason, because it provides certain amount of immunity to baby. अब बहुत कम टाइम के लिए मिलती है, but still it is protecting the baby from many diseases, and that's why it is very important, which is called as passive immunity. क्योंकि उस बॉडी को वो इम्यूनिटी कहीं बाहर से कुछ टेम्पररी टाइम के लिए मिल रही है. ठीक है. Now next is adaptive immunity. An individual acquires immunity after birth. Hence it is called as adaptive or acquired immunity. Adaptive immunity develops throughout our lives. We require adaptive immunity when we are exposed to infectious diseases and allergies, and when we are immunized against them with वैक्सीन. ठीक है. सो अडप्टिव इम्यूनिटी वो है कि उसके साथ हम पैदा नहीं हुए, बट वी स्टिल नीड इट बिकॉज ऑफ अवर हैबिटेट. ठीक है. जैसे हम अभी रह रहे हैं, बाहर कितनी सारी चीज़ें होगी जो हमारी बॉडी को नहीं पता होगी. सो वी स्टिल नीड समथिंग टू प्रोटेक्ट अवर सेल्स. तो जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, अवर बॉडी वॉज नॉट रेडी फॉर इट, बट हम वैक्सीन्स बना रहे हैं ताकि वो हमारी बॉडीज़ में जाए और हमें एक एंटीबॉडीज़ जनरेट करे, ताकि हम उससे लड़ पाए बिना किसी इन्फेक्शन के. ठीक है. सो बचपन से ही हमें कितने सारे शॉट्स दिए जाते, कितनी वैक्सीन्स दिए जाती, जैसे पोलियो की या फिर फीवर की, आयरन के लिए अलग अलग वैक्सीन्स जो है हमें दी जाती है. सो दिस आर एडप्टिव इम्यूनिटी विच वी आर नॉट बॉर्न विथ, बट वी स्टिल नीड टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, ताकि कई सारी डिसीज़ जो हमारी बॉडी है वो अवॉइड करे, पहले से उनके लिए एंटीबॉडीज़ रेडी रखे. सो दिस आर अडप्टिव इम्यूनिटी विच वी आर नॉट बॉर्न विथ, बट वी स्टिल नीड टू सर्वाइव. ठीक है. नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम. तो देर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम लाइक स्प्लीन, थाइमस, एंटीबॉडीज़. ठीक है. एंटीबॉडीज़ जो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ इम्यून सिस्टम. एंटीबॉडीज़ जो है जब भी कोई अटैक होगा तो सबसे पहले वो चेज़ करेगा, एंटीबॉडीज़ अपने आप उसे ख़त्म करने की कोशिश करेगा. दे आर सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडीज़. नाउ नेक्स्ट इज़ बोन मैरो, वाइट ब्लड सेल्स एंड लिम्फेटिक सिस्टम्स. ठीक है. वाइट ब्लड सेल्स भी सोल्जर्स का काम करते हैं. जब भी कोई चीज़ गलत होगी है, वहाँ पे सबसे पहले वाइट ब्लड सेल्स पहुँचेंगे, प्राइमरी लेवल पे उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. बोन मैरो वो प्रोटेक्ट भी करता है, और सेल रिप्लेसमेंट जब चाहिए हमें किसी डिसीज़ की वजह से, तो बोन मैरो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट इज़ लिम्फेटिक सिस्टम. So we studied very well about immunity system. If you liked it, please like and subscribe to my channel. Thank you.